हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं फिर से लेके आई हूँ आप सभी के लिए एग्रीकल्चर का एक नया टॉपिक। तो आज का अपना टॉपिक है टिलेज। तो सबसे पहले टिलेज किसे कहते हैं? फसल उगाने हेतु सोइल की को उचित बनाने के लिए की जाने वाली यांत्रिक क्रियाएं टिलेज कहलाती है। अर्थात बुआई से पहले जो भी खेत में क्रियाएं की जाती है, जैसे हैरो निकालना, पाटा लगाना आदि क्रियाएं की जाती है, उसे ही टिलेज कहते हैं। और टिलेज क्यों किया जाता है? तो टिलेज वीड को कंट्रोल करने के लिए, रोगों को कंट्रोल करने के लिए, कीटों को कंट्रोल करने के लिए, और ताप और वायु को नियमन करने के लिए, और मृदा में जो पोर स्पोर्स होते हैं उनको बढ़ाने के लिए। सबसे पहले टिलेज के बारे में जेंथ्रो टूल ने बताया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ टिलेज भी कहा जाता है। और इन्होंने 1731 में बुआई से पहले जुताई नामक पुस्तक भी लिखी थी। और अगर अपन टिलेज के उद्देश्यों की बात करते हैं तो फर्स्ट है अच्छी बीज से या तैयार करना, अर्थात बीजों को बोने से पहले खेत को अच्छे से जुताई करना। सेकंड है अच्छी मृदा निर्माण, अर्थात अच्छे से गहरी जुताई करना। तीसरा है खरपतवार नियंत्रण। चौथा है हानिकारक कीट एवं व्याधि युक्त अवशेषों को नष्ट हेतु, अर्थात टिलेज इसलिए किया जाता है ताकि जो भी कीट और बीमारियां होती है खेत में वो नष्ट हो जाए। अब अपन पढ़ेंगे टिलेज का सोइल पर इफेक्ट, अर्थात जब वो परिष्करण करते हैं तो मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट है ब्लक डेंसिटी का घटना, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा जुताई करने पर सोइल की ब्लक डेंसिटी घटती है। सेकंड है सोइल पोरस्पोर्स में वृद्धि, जब अपन ज़्यादा से ज़्यादा टिलेज क्रिया करते हैं तो सोइल में रंध्रावकाशों की संख्या बढ़ती है। तीसरा है सोइल माइक्रोब्स की एक्टिविटी बढ़ना, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा जुताई करने से सोइल में माइक्रोब्स की एक्टिविटी बढ़ती है, जिससे जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका भी डिकम्पोजिशन आसानी से होता है। अब अपन पढ़ेंगे टाइप ऑफ टिलेज। तो टिलेज के 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है इंटेंसिव टिलेज या सघन भू परिष्करण। तो जब सोइल की बार बार जुताई करते हैं और गहरी जुताई करते हैं, जिससे कि सोइल के ऊपर 15% से कम फसल अवशेष बचते हैं, उसे ही इंटेंसिव टिलेज कहा जाता है। इंटेंसिव टिलेज से जो भी सोइल में इंसेक्ट एंड डिजीज होती है वो गहरी जुताई करने से ऊपर आ जाते हैं, जिससे वो नष्ट हो जाते हैं। और वीड का कंट्रोल होता है, लेकिन यह है एक महंगी प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें जुताई बहुत ज़्यादा होती है और इसमें इरोजन बढ़ने की संभावना हो जाती है, क्योंकि इसमें गहरी जुताई की जाती है, जिससे जो भी सोइल पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो बॉन्ड होता है वो खुल जाता है। इंटेंसिव टिलेज में हेरो, डिस्क प्लाउ आदि यंत्रों का यूज किया जाता है गहरी जुताई करने के लिए। इंटेंसिव टिलेज के अपन टाइप्स की बात करते हैं तो यह 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट है प्राइमरी और सेकंड है सेकेंडरी टिलेज। तो अब अपन बात करेंगे प्राइमरी टिलेज किसे कहते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी टिलेज। तो सीड बेड तैयार करने से पूर्व या बुआई करने से पूर्व जो भी क्रियाएं की जाती है, जैसे वीड का कंट्रोल करना, भूमि की गहरी जुताई करना, वो प्राइमरी टिलेज के अंतर्गत आता है। और प्राइमरी टिलेज में जो भी यंत्र काम में लेते हैं वो है देसी हल, प्लाऊ, डिस्क प्लाऊ, पावर टिलर। डिस्क प्लाऊ पावर टिलर का यूज भूमि की गहरी या कठोर परत को तोड़ने में काम में लिया जाता है। और सिलेज हल। सेकेंड है सेकेंडरी टिलेज। बुआई या बुआई के बाद में जो भी क्रियाएं की जाती है, जैसे मिट्टी छटाना, निराई गुड़ाई करना, वो सेकेंडरी टिलेज के अंतर्गत आते हैं। और सेकेंडरी टिलेज में जो भी यंत्र काम में लिए जाते हैं वो है रिज हल, जो मेड़ बनाने के लिए काम में लिया जाता है। कल्टीवेटर, इसका यूज वीड कंट्रोल के लिए किया जाता है, वीड को उखाड़ने में। डिस्क हैरो बुआई के लिए काम में लिया जाता है। लेजर लैंड लेवलर, इसका यूज पाटा लगाने के लिए किया जाता है। और जो रोटावेटर होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज दोनों में काम में लिया जाता है। अब सेकेंडरी टिलेज है कंजर्वेटिव टिलेज या संरक्षित भू परिष्करण। इसके अंतर्गत भूमि की कम से कम जुताई की जाती है और इसके अंतर्गत
जो फसल अवशेष होते हैं वो 30% से अधिक होते हैं भूमि में। और सोयल इरोजन कम होता है क्योंकि भूमि की कम से कम जुताई की जाती है और इसमें समय और खर्चा कम आता है। लेकिन इसकी हानियां हैं, इंसेक्ट और डिजीज का कंट्रोल नहीं हो पाता है और जो वीड होते हैं उनका कंट्रोल नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें कम से कम जुताई की जाती है। कंजर्वेटिव टिलेज के टाइप्स की बात करते हैं तो ये है 2 प्रकार का होता है, न्यूनतम भूपरिष्करण और शून्य भूपरिष्करण। न्यूनतम भूपरिष्करण के अंतर्गत कम से कम भूमि की जुताई की जाती है और इसमें अच्छी बीज सहिया तैयार करके जल्दी से फसल को अंकुरित किया जाता है। अब अपन बात करते हैं शून्य भूपरिष्करण की, तो इसके जनक हैं जीपी ट्रिपलेट। शून्य भूपरिष्करण के बारे में जीपी ट्रिपलेट ने बताया था, इसलिए इसे फादर ऑफ जीरो टिलेज कहा जाता है। शून्य भूपरिष्करण जो होता है उसमें प्राइमरी टिलेज बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। जीरो टिलेज का यूज ज्यादातर धान के खेत में किया जाता है। धान के खेत में गेहूं की सीधी बुआई कर देते हैं जिसमें हेपी सीडर नामक यंत्र काम में लेते हैं। जब भी खेत की जुताई करते हैं तो उसमें 50 से 75% नमी आवश्यक होती है। सोविंग या जुताई 3 प्रकार से करते हैं। फर्स्ट है गहरी जुताई, जिसमें जुताई 25 से 30 सेंटीमीटर तक करते हैं। दूसरी है मध्यम जुताई, जिसमें जुताई 20 से 15 से 20 सेंटीमीटर तक करते हैं। और तीसरी है हल्की जुताई, जिसमें जुताई 5 से 6 सेंटीमीटर तक करते हैं। तो इस तरह से टिलेज का टॉपिक अपना यहीं कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।